अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसको अपने गौर से समझना है। इसका हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, तो फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव भी हों, पॉजिटिव भी हों और ऑड नंबर्स हों, वो अपने मालूम करने हैं। और इस तरह हैं सच दैट द सम ऑफ देयर स्केयर्स, के उनके स्केयर का सम इज 74, वो 74 के इक्वल है। ठीक है, अब देखें, मैं कहता हूं कि पहला पॉजिटिव जो ऑड नंबर है वो क्या है, उसको हम लेते हैं जी फर्स्ट नंबर, लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू, ये है 2x + 1। ठीक है, ये हमने 2x + 1 क्यों लिया, हम इसको क्योंकि 1 3 5 इस तरह से तो सपोज नहीं कर सकते, x तो हमें चाहिए। लेट्स सपोज x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, और +1 करने से ये होता है कि ये ऑड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 1 ज़ार 2 + 1 = 3। ठीक है, 3 आएगा ना, देखें ऑड नंबर है तो इसीलिए हमने +1 किया और 2 हमने साथ इसलिए लिखा। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब जो दूसरा नंबर है, अगर पहला 2x + 1 था तो कहते हैं हम कि सेकंड नंबर जो है वो क्या है, सेकंड नंबर इक्वल्स 2x + 3। अब जो सेकंड नंबर है वो 2x + 3 है। जाहिर है अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए तो इसमें हमें +2 को इजाफा तो करना पड़ेगा। ठीक है, फर्ज किया एक नंबर अगर 7 है तो दूसरा जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, ज़ाहिर है इसमें अगर 8 होगा तो वो तो इवन हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसको एक छोड़कर एक लिखते हैं। ठीक है, इसलिए जब हमने ऊपर +1 लिखा तो नीचे हमने +3 लिख लिया। ठीक है, अब ये दो पॉजिटिव ऑड नंबर्स हमारे पास हमने सपोज कर लिए। ठीक है, अब ये हमें मालूम करने हैं और शर्त उसने दी हुई है, हम यहाँ लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, शर्त के मुताबिक। शर्त क्या है कि इनका जो स्केयर है वो 74 के इक्वल है, यानी सम ऑफ देयर स्केयर्स है ना, तो सम ऑफ देयर स्केयर्स, उनके स्केयर का सम, यानी एक का स्केयर दूसरे का स्केयर और इनका सम ये हमने लिख लिया अब दरम्यान में। ठीक है, ये बराबर है जी 74 के। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इसका स्केयर खोल लेते हैं, तो ये +b² है, आगे भी एक +b² है। किसके इक्वल आएगा ये देखें, हम इसको लिखते हैं a² यानी 2x और इसका स्केयर प्लस 2ab 2a 2x b 1 और b² यानी 1 का स्केयर। ओके, आगे देखें प्लस, आगे फिर से स्केयर है तो a हमारे पास क्या आएगा, a² यानी 2x का स्केयर प्लस 2ab यानी 2a क्या है 2x है और b क्या है 3 है, प्लस 3 और इसका स्केयर इक्वल्स टू 74, ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको स्केयर को ओपन कर लेते हैं, तो 2x का स्केयर 4x² आएगा प्लस 2 2 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 तो 4x आएगा प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2x का स्केयर 4x² आएगा प्लस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12x आएगा। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं और आगे देखें तो प्लस 3 3 ज़ार 9 यानी 3 का स्केयर 9 इक्वल्स टू 74 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस 74 को भी पीछे लाते हैं और आगे जो है इसको भी जो पीछे ऑलरेडी मौजूद है इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 4x² और 4x² ये दो x² के हैं ना, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 8x² आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4x है प्लस 12x है प्लस 16x हो गया और 9 1 10 हो गया और 74 को पीछे लाएंगे तो ये माइनस का 74 इक्वल्स 0 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको 10 - 74 कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x² प्लस 16x प्लस माइनस माइनस और ये 64 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी,
इसको हमने यहाँ तो x की हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें नंबर्स तभी मालूम होंगे, ये जो दो नंबर्स हैं, कि x की वैल्यू हमें मालूम होगी तो x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। ठीक है, उसके लिए हम देखें, अगर यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो किससे डिवाइड कर सकते हैं, आप देखें 8 का ऐसा टेबल है जो 8 इस पे भी जा रहा है, 16 पे भी और 64 पे भी। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 8 जार 64। तो हम क्यों ना इसको 8 से डिवाइड कर दें। ठीक है, थ्रू रूट इक्वेशन को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। आप लिखेंगे कि बाय डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड। ओके, दूसरी साइड पे 0/8 0 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड पे डिवाइड होगा तो ये क्या आएगा, अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि 8x² + 16x - 64/8 इक्वल्स 0/8। ठीक है, 0/8 0 ही होगा, और इस साइड पे ये अलग अलग हो जाएगा, यानी 8x² + 16/8 - 64/8 इक्वल 0। ठीक है, तो ये देखें 8 8 से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आया, x² + 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 2x आ गया, -8 1 जार 8, 8 8 जार 64 इक्वल टू 0। ओके, अब हम मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस हो तो दोबारा यही आए, मल्टीप्लाई करें तो -8x² के इक्वल आ जाए। तो x² देखें यहाँ पर अगर हम लिखते हैं प्लस का 4x और माइनस का 2x, देखें 4 - 2 ये कितना आएगा, 2 ही आएगा दोबारा से। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जार 8 प्लस माइनस माइनस 8x और x² हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये माइनस ये जो 8 और ये x², ओके, तो ये इसके साइड के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो -8 = 0 हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब पहले 2 में से कॉमन लें, फिर 2 में से कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये क्या आएगा, x × x + 4 - 2 × x + 4। ठीक है, पहले 2 में से भी और आगे भी हमने कॉमन ले लिया, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो x + 4 सेम आ गया हमारे पास। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं x - 2 × x + 4 इक्वल्स 0। इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 = 0 और x + 4 इक्वल्स 0। अब ये हो गया x = 2 और x = -4। अब हम इन दोनों को रखकर चेक करेंगे कि हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, ये जो हमने 2 लेट किए थे नंबर्स उनकी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, अब अगर हम -4 को पुट करेंगे तो देखें ऊपर जो नंबर्स हैं वो हमारे पास माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि इफ़ x = 2 देन फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो हमारे पास आएगा वो क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वल्स 2x + 1 है ना, पहला हमने यही लेट किया था ना, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 × 2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4 + 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, अब फर्स्ट नंबर तो हमने निकाल लिया, सेकंड नंबर निकाल लेते हैं। सेकंड नंबर इक्वल्स 2x + 3 है ना, 2x + 3 और यहाँ भी हम 2 पुट कर लेते हैं, 2 × 2 + 3, तो 2 × 2 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर्स, अब देखें दोनों पॉजिटिव भी हैं और आड भी हैं और कंजक्टिव भी हैं, यानी देखें 5 भी प्लस में है, 7 भी प्लस में है और दोनों कंजक्टिव भी हैं, लगातार भी हैं, यानी 5 के बाद अगला जो ऑड नंबर है वो 7 ही होता है। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि पॉजिटिव, कंजक्टिव और आड नंबर हैं, वो तीनों आड, दोनों आड भी हैं। ओके, तो ये आंसर होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर। अब हमें इवन नंबर फाइंड करने हैं, कंसेक्टिव भी हों पॉजिटिव भी हों, सच दैट, इस तरह से कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनका स्क्वायर का सम जो हमारे पास वो 164 आए। ठीक है, अब देखें
हमने ऑड में तो 2x+1 किया था ना, तो यहाँ लेट कर लेते हैं हम, लेट फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर है वो क्या है, इक्वल्स, ये इक्वल आ रहा है जी, लेट्स सपोज कि 2x के इक्वल आ रहा है, ठीक है, यानी x की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन हो जाएगी, इसलिए हम 2 और x दोनों लेते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है उसको भी हम लेट कर लेते हैं कि सेकंड नंबर जो है वो क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपने गौर से समझनी है कि लेट क्या करेंगी, ठीक है। सेकंड नंबर इक्वल टू 2x, यानी 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इवन तो बन जाएगा, लेकिन कंसेक्यूटिव है तो इस इट मीन्स कि हमें +2 ऐड करना होगा, ओके। ये हमने ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे कि दी गई शर्त के मुताबिक, तो शर्त के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, ठीक है, दी गई शर्त के मुताबिक। शर्त क्या है कि उनके स्क्वायर्स का सम 164 के इक्वल है, ओके। तो देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ इसको लिखता हूँ जी कि 2x और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, यानी 2x+2 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 164 है, और यही शर्त है, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा जी 4x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे जो है ये a+b होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको हम ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 2, ओके, यानी 2a और b, ठीक है। तो प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 164। अब देखें 4x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ार 4x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ार 4 4 टू ज़ार 8, तो ये आएगा हमारे पास 8 और x प्लस 2 टू ज़ार 4 माइनस 164 को भी पीछे ले आए तो ये 1 माइनस का 164 हो जाएगा और इक्वल टू 0, ठीक है। 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो गया प्लस 8x और प्लस माइनस माइनस, तो 164 माइनस 4, तो ये आएगा हमारे पास 160 और माइनस का इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर भी यही है कि 8 डिवाइड होगा, ठीक है, तो बाय डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 8 को हम दोनों तरफ तकसीम कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आएगा देखें, 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 160 ओवर 8 इक्वल्स टू 0 ओवर 8, ओके। तो देखें जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, 8x स्क्वायर ओवर 8 अलग अलग करेंगे, ठीक है, प्लस 8x ओवर 8। आप चाहें तो पहले से ही अलग अलग लिख सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो 160 ओवर 8 इक्वल टू 0 ओवर 8 0 होगा, ओके। अब देखें ये हमारे पास क्या आता है, यहाँ आप 8 और 8 को कैंसिल कर दें, यहाँ आगे भी कैंसिल कर दें और यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 8 1 8 8 2 16 और 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स 0। अब हमने प्लस एक्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस हो दोबारा से ये आए, मल्टीप्लाई हो तो -20 एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो साइड का प्रोडक्ट क्योंकि यही है, तो देखें मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 दोबारा से x आ गया, और मल्टीप्लाई करते हैं जब हम तो माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है, और -20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें पहले दो में से कॉमन लें तो x प्लस 5 आएगा अंदर, फिर -4 को यहाँ पर कॉमन लें तो अंदर आपके पास x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, ये तजज़ी का तो आपको अब पता ही होगा क्योंकि हमने हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज में तकरीबन तजज़ी की है। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कुछ यूँ आ जाएगा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -5, ठीक है। अब हम x इक्वल टू 4 को पुट करेंगे, ठीक है। इफ़ यहाँ हम लिखते हैं इफ़ x इक्वल टू 4 देन
फर्स्ट नंबर, पहला जो नंबर है वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर चूंकि हमने वो लेट किया था कितना, इक्वल टू 2x लेट किया था, ठीक है। तो 2x को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू एक्स को हम लिखेंगे जी 4, ओके। तो 2 इंटू 4 8 आएगा। अब जो दूसरा नंबर है वो लेट कर लेते हैं, तो सेकंड नंबर वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स 2x प्लस 2 था ना, और 2 इंटू एक्स क्या है 4 प्लस 2, 4 टू ज़ार 8 प्लस 2, और 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, ओके। तो इट मीन्स कि हमारे पास यही दो नंबर थे जो हमें मालूम करना थी, ठीक है। अब अगर आप -5 को अंदर पुट करेंगे तो ये देखें -5 2 से मल्टीप्लाई होकर -10 हो जाएगा, और नीचे भी इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें हमारा ये क्वेश्चन सही है और हमने यही फाइंड करने थे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर्स, सो रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल्स 8 एंड 10, ओके। अगर हम माइनस का 5 पुट करेंगे तो वो दोनों माइनस के आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो माइनस के चाहिए नहीं, और हमें पॉजिटिव चाहिए इवन नंबर, तो इसलिए हम उसको पुट नहीं करते, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन 3 है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 9। अब दो नंबर्स का डिफरेंस, फर्क जो है वो 9 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 162, और उनका जो हासिल ज़रब है वो 162 है। फाइंड द टू नंबर्स, आपने वो दो नंबर मालूम करने हैं। अब हम इसको उलट कर सकते हैं कि ये x है, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम लेट कर लेते हैं जी x, ठीक है। फर्स्ट नंबर पीछे लिख लें, लेट फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है हमारे पास वो x है, लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर के लिए वो शर्त दे रहा है, ये गौर से समझना है, ठीक है। वो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 9, ये नहीं, यहाँ मैं लिखता हूँ कि सेकंड नंबर, ये मैं दोबारा मिटाऊंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए जस्ट। सेकंड नंबर डिफरेंस, डिफरेंस उन दोनों का क्या कह रहा है कि 9 के इक्वल है, ठीक है। सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ये कह रहा है कि इक्वल टू 9 है, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट नंबर सेकंड, यहाँ मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस फर्स्ट क्या है x है, इक्वल टू 9, ठीक है। अब इस x को दूसरी साइड शिफ्ट कर दें तो सेकंड हमारे पास क्या आएगा, सेकंड इक्वल टू x, यानी प्लस का हो जाएगा ना, +9 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 + x या x + 9 बात एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड नंबर जो हमारे पास है वो x + 9 है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं कि सेकंड नंबर हमारे पास x + 9 है, ठीक है। सेकंड नंबर इक्वल्स x + 9, ठीक है। अब आपको चीज़ क्लियर होगी कि जो डिफरेंस है उनका वो 9 के इक्वल कैसे आया। अब वो कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 162 के इक्वल है। तो देखें हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि यानी प्रोडक्ट, यानी ये मल्टीप्लाई बाय ये x इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 162 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स 162, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x² + 9x इक्वल्स टू 162, 162 को पीछे ले आए तो x² + 9x माइनस 162 इक्वल्स 0, ठीक है। अब हम मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि ये प्लस माइनस हो तो दोबारा यही आए, मल्टीप्लाई हो तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो किससे आएगा ये, देखें मैं इसको लिखता हूँ कि x², ये हमने देखना है कि किससे आता है ये, ठीक है। तो अगर -162 x², अगर हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 162 आता है। तो 18 - 9 9 भी होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस का 18x माइनस का 9x -162 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 18 - 9 दोबारा से 9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -162 x² के इक्वल आ जाएगा। अब देखें यहाँ क्या आएगा, हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन आएगा इंटू एक्स प्लस 18 माइनस 9 कॉमन आएगा तो अंदर हो जाएगा x, और माइनस बाहर चला गया तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ भी 18 9 जा रही 162 होता है तो इक्वल टू 0, ओके। ये इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, ये जो अंदर कॉमन है इसको एक बार,
और जो बाहर है उसको एक बार, तो x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। मतलब ये है कि x इक्वल टू 9 है और x इक्वल टू माइनस 18 है। ठीक है, अब हमें वो नंबर फाइंड करने हैं, तो हमें इन दोनों को लेना होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि नाउ इफ x इक्वल टू 9, अगर x 9 के इक्वल है देन यहाँ लिख लें देन। ठीक है, देन फर्स्ट नंबर इक्वल्स, पहला जो नंबर है वो किसके इक्वल है, क्योंकि वो x ही है तो हम इसको लिख सकते हैं 9। ओके, अब जो दूसरा नंबर है वो था x प्लस 9 ना, तो हम इसको लिखेंगे कि सेकंड नंबर इक्वल्स, क्योंकि वो x प्लस 9 था तो हम इसको लिख सकते हैं यूं ही लिख लें बल्कि। ठीक है, x प्लस 9 इक्वल टू 9 प्लस 9, क्योंकि x 9 है तो 18। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स के आगे 9 और 18, हम इसको यूं लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल्स 9 एंड 18। ठीक है, अब देखें दूसरी भी चीज़ हमारे पास माइनस 18 भी है, तो हम उसको भी लिख लेते हैं कि इफ x इक्वल्स माइनस 18 देन, अगर x माइनस 18 के इक्वल है तो देन फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स माइनस 18 और सेकंड नंबर होगा हमारे पास, सेकंड नंबर चूंकि माइनस 18 इसमें वो प्लस हो रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे प्लस 9। तो 18 माइनस 9 प्लस माइनस 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 का ही साइन आएगा, 18 माइनस 9 9। ठीक है, तो माइनस का 9 आ जाएगा, यानी माइनस का 18 और माइनस का 9 आ गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल्स माइनस 18 एंड माइनस 9। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखें अब इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालें तो 162 आता है, और ऊपर जो हमने फाइंड किए हैं इन दोनों का प्रोडक्ट भी अगर आप निकालें तो ये 162 के इक्वल ही आता है। ओके, विच मीन्स कि हमने क्वेश्चन सही किया है। उसने कहा हुआ था कि दो नंबर्स ऐसे हैं कि उनका प्रोडक्ट 162 के इक्वल आता है। ओके, अभी क्वेश्चन 4 है हमारे पास, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल और x प्लस 3 सेंटीमीटर, कह रहा है कि x प्लस 3 सेंटीमीटर उसकी बेस है और हाइट ट्राइंगल की दे रहा है 2x माइनस 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब यानी। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, अगर ट्राइंगल का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है तो फाइंड x फाइंड करें। सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट आपको ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि लेंथ ऑफ बेस क्या है वो। ठीक है, लेंथ ऑफ बेस, बेस जो है वो इक्वल टू, ये कह रहा है कि x प्लस 3 सेंटीमीटर है, x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हाइट, तो हम कहते हैं कि हाइट ऑफ ट्राइंगल, या हम इसको लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड या हाइट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ हाइट इक्वल्स, ये है हमारे पास जी 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखें एरिया भी हमें गिवन है तो एरिया भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया भी हमें उसने गिवन कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू, ये आ रहा है जी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर होता है इक्वल्स बेस क्रॉस हाइट, बेस क्रॉस हाइट यानी बी क्रॉस एच बाई 2 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया भी हमें गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, बेस है हमारे पास, बेस उसने दी हुई है वो है x प्लस 3 इंटू
हाइट हमारे पास कितनी है, वो है जी ये 2x माइनस 5 है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यूँ हम इसको लिख सकते हैं। अब 2 को दूसरी साइड ले जाएं तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 20 इंटू 2 आप लिख सकते हैं इक्वल्स, अब जो आगे है इसको x प्लस 3 को 2x माइनस 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या आएगा देखें, x को 2x से किया तो 2x स्क्वायर, अब x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 5x आएगा, और आगे देखें तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6x आएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया, 20 इंटू 2 40 इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x, तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस और x आ गया, ठीक है, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, माइनस 15। अब 15 को 40 को आगे ले जाएं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 माइनस 40 इक्वल्स 0, ठीक है, तो देखें ये हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ही रहेगा, 55 हो जाएगा ये 40 और 15, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं, यानी दरम्यान वाली टर्म को ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस होकर दोबारा ये आए मल्टीप्लाई करें तो 55 2s आर 110 एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का अगर हम लिखें 111x और माइनस का लिखें यहाँ पर 10x, तो देखें 11 10s आर 110 जो कि साइड का प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो दोबारा से x आ रहा है, ओके, इट मीन्स कि हमने सही बना लिए इसके पेयर्स इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पहले तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा हमारे पास 2x प्लस 11, ठीक है, आगे देखें तो माइनस 10 और 55 में 5 कॉमन आ रहे हैं तो अंदर बचा हमारे पास 2x और प्लस 5 11 55 होते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि x माइनस 5 यानी जो बाहर है इसको लिख लें और जो ब्रैकेट के अंदर है कॉमन उसको लिख लें, ठीक है, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है और 2x प्लस 11 इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा और x 2x यहीं रहने दें और माइनस 11 कर दें तो x इक्वल टू माइनस 11 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी ना, अब यही हमारा आंसर होगा, ओके। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।